नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। प्रेम चोपड़ा को कौन नहीं जानता होगा। एक वक्त पर वो बॉलीवुड के मशहूर विलेंस में शुमार थे। उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच तुलना पर बात की। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक राजेश खन्ना ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, इसी वजह से उनका स्टारडम कमजोर पड़ने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिससे वो काफी आगे बढ़ गए। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना को सेट पर लेट आने की आदत हो गई थी। प्रोड्यूसर्स उनसे परेशान होने लगे थे। हालांकि किसी के अंदर उनसे इस संबंध में बात करने की हिम्मत नहीं थी। प्रेम चोपड़ा ने आगे कहा कि राजेश खन्ना मनमौजी टाइप के इंसान थे। उनकी हैसियत को देखते हुए कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता था। उन्होंने अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखा, जिसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। उनकी फिल्में नहीं चली। राजेश खन्ना ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वो अब पहले वाले सुपरस्टार नहीं रहे। अमिताभ बच्चन इस मामले में अलग थे। उन्होंने सही समय पर चरित्र भूमिकाएं करनी शुरू कर दी। हालांकि वो उस वक्त भी सुपरस्टार थे। मैं कभी कभी यह देखकर आश्चर्यचकित होता हूँ कि वो अब पहले से भी काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया था। उन्होंने शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर थोड़ा राउडी टाइप का इंसान था। वो समय का पाबंद था। अगर शूटिंग का समय 9 बजे का था तो सभी को 8:30 बजे पहुंचना पड़ता था। हालांकि राजेश खन्ना वहां भी दोपहर में आते थे। प्रोड्यूसर उन्हें कुछ कह नहीं पाता था। उसने इस काम के लिए एक आदमी रखा हुआ था। जब राजेश खन्ना सेट पर लेट आते, प्रोड्यूसर उन्हें दिखाने के लिए उस आदमी की पिटाई करने लगता था। वो राजेश खन्ना को ये सब करके सांकेतिक रूप से अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। राजेश खन्ना को बाद में प्रोड्यूसर के इशारे समझ में आ गए और वो इसके बाद समय से पहुंचने लगे। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक राजेश खन्ना ने लेट आने की आदत बना ली थी। उनकी इस आदत से काफी सारे फिल्म मेकर्स तंग भी आ गए थे। हालांकि मेकर्स कुछ कह नहीं पाते थे। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना तो खैर राजेश खन्ना थे। प्रोड्यूसर उनके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर थे। अगर वो सेट पर लेट भी आते तो मेकर्स पूछा करते थे कि क्या वो पहले लंच करेंगे। हालांकि राजेश खन्ना पहले काम खत्म करते थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने जो स्टारडम एंजॉय किया है, शायद वो किसी ने किया नहीं होगा। 20 सालों तक बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री पर उनका स्टारडम फीका पड़ गया था। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते थे, वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे। निधन के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। उनके अंतिम संस्कार में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। महानायक अमिताभ बच्चन दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और आज भी लगातार काम कर रहे हैं। आलम यह है कि अमिताभ बच्चन के लिए अलग से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, रोल्स क्रिएट किए जाते हैं। अमिताभ स्क्रीन पर होते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अमिताभ ने इंडस्ट्री में ये मुकाम पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। अमिताभ ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम भी किया था। दोनों जब पर्दे पर आए तो फैंस को इससे बेहतर कोई और जोड़ी नहीं लगी, चाहे वो फिल्म आनंद हो या फिर नमक हराम। हालांकि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राजेश खन्ना इनसिक्योर होने लगे थे। नमक हराम के बाद राजेश और अमिताभ ने साथ में कभी काम नहीं किया। खबरें थीं कि इस फिल्म से अमिताभ की सक्सेस बढ़ने लगी थी और राजेश का रोल अमिताभ के सामने दब गया था।
ये बात राजेश को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने फिर आगे अमिताभ के साथ काम ना करने का डिसीजन लिया था। जब अमिताभ ने इंडस्ट्री में अपना कैरियर शुरू किया था तो उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। अमिताभ और राजेश ने पहली बार फिल्म आनंद में काम किया। ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे और अमिताभ बच्चन सेकंड लीड में। राजेश खन्ना उस दौर के राजा थे। वो जिस भी फिल्म को हाथ लगाते थे वो हिट हो जाती थी। राजेश खन्ना ने 1969 से 1972 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा और अमिताभ बच्चन अपनी कड़ी मेहनत से छाने लगे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अमिताभ को लेकर इनसिक्योर भी हो गए थे। उन्होंने अमिताभ के साथ काम करने को लेकर भी मना किया था। फिल्म क्रिटिक प्रदीप सरदाना के मुताबिक 1973 में जब अमिताभ की फिल्म जंजीर आई तो वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे, वहीं राजेश खन्ना सक्सेस में उनसे पिछड़ने लगे। तो राजेश खन्ना को इस चीज का बहुत दुख था। राजेश कहते थे कि एक जमाना था कि वो इस बड़े मुकाम पर थे और आज अमिताभ यहाँ पर हैं। वहीं अमिताभ और राजेश को लेकर प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ बच्चन हमेशा से इंटेलिजेंट थे और समय के पाबंद भी। वहीं राजेश खन्ना ग्रेट एक्टर थे, लेकिन वो हमेशा लेट होते थे। जब वो सेट पर लेट होते थे तो ये हर किसी को पसंद नहीं आता था। सभी के पहुंचने के घंटों बाद वो सेट पर आया करते थे। राजेश खन्ना ने एक ही स्टाइल को पकड़े रखा और इसी कारण से कुछ फिल्में उनकी चली नहीं और इसी कारण से उन्हें कैरियर में नीचे आना पड़ा। वो इस चीज को फेस नहीं कर सके कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ। वहीं अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर रोल्स किए और उन्हें क्या शानदार कैरेक्टर रोल्स मिले। अगर राजेश खन्ना भी चूज करते तो उन्हें भी शानदार कैरेक्टर रोल्स मिल सकते थे। लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना अगर इंडस्ट्री में टिके रहते तो शायद अमिताभ सुपरस्टार ना होते। इस सवाल के जवाब में खुद राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो जिसकी किस्मत है, जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, ये आपकी किस्मत है। जब अमिताभ ने आनंद में मेरे साथ काम शुरू किया था और आज वो इस मुकाम पर है, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस मुकाम पर पहुंचना और कामयाबी हासिल करना बहुत गर्व की बात है, उनके लिए भी, हमारे लिए भी और जनता के लिए भी। राजेश खन्ना ने तकरीबन 170 फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।